फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं, ऐसी फीचर्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपना दिन का काम घंटों में, घंटों का काम मिनट्स में और मिनट्स का काम सेकंड्स में कर सकते हैं। और इसके बाद जब भी नया डेटा एंटर होगा तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस होती जाएंगी, आपको मैनुअली वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है ये फार्मूलाज, क्या है ये फंक्शंस, यही है हमारा आज का एक्सेल का टॉपिक। तो ज़्यादा देर में लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एक्सेल और आज की हमारी क्लास है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस पर। क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। मैंने एक डेटा टेबल बना रखा है ये छोटा सा, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट कॉलम में रखा हुआ है नाम आइटम नेम, 17 आइटम्स हैं उसमें। फिर उसके बाद बी कॉलम में रखा हुआ है जनवरी की सेल्स, फिर फेब सेल्स, फिर मार्च सेल्स, फिर टोटल सेल्स। तो इसके अंदर मैंने कुछ कैलकुलेशंस करनी है। बेसिकली फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस क्या हैं, ऐसे फीचर्स एक्सेल की जो हमारी कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस उसको यूज़ करके हम कर सकते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूलाज एंड फंक्शन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम फॉर्मूला क्या होता है, देन देखेंगे फंक्शंस। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर मुझे इन तीनों का सम चाहिए, फार्मूला हो या फंक्शन हो। जब भी आपने एक्सेल में अप्लाई करना है, सबसे पहला रूल इक्वल टू के साइन से वो स्टार्ट होगा। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फार्मूला और फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम क्या दबाएंगे, इक्वल टू का साइन। उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, बी को प्लस C2 देन D2। ये तीनों सेल्स को मैंने क्यों जो सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे इसका एंड इसका सम इस सेल में चाहिए। तो अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर इन तीनों सेल्स का प्लस होकर आंसर आ जाएगा। अब मैं इस फार्मूले को नीचे वाली रोज में भी अप्लाई करना चाहता हूँ, नीचे वाले सेल्स में भी। तो इसको पकड़ के नीचे की ओर मैं ड्रैग करूँगा। जब मेरा माउस का पॉइंटर देखिए यहाँ पर लेके जाऊँगा तो डार्क प्लस साइन का बन जाएगा। इसको ड्रैग हैंडलर भी बोलते हैं। यहाँ पर जाके इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो मेरा फार्मूला नीचे वाले सेल्स पर भी अप्लाई हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इसी का एक दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर जाकर मैंने डबल क्लिक कर दिया तो भी वो सेम फार्मूला नीचे वाले सेल्स पे अप्लाई होगा। तीसरा तरीका क्या है, इसको पकड़ा नीचे की ओर लेके गए, जिस सेल में फार्मूला लगा हुआ उसको पकड़ के नीचे तक सिलेक्ट करना कैसे, जैसे नॉर्मल हम सिलेक्ट करते हैं वैसे जाके। फिर यहाँ से जाके मैंने कंट्रोल एंड D प्रेस कर दिया तो भी ये फार्मूला नीचे वाले सेल्स पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब जितने भी सेल्स है देखेंगे, जैसे ये 11th रो में जाके देखेंगे, यहाँ पर B11, C11 एंड D11। B11 ये है, C11 ये है, D11 ये है, इसका सम इसमें आ रहा है। ये तो हो गया फार्मूला। अब लगाने का फ़ायदा क्या हुआ, क्यों लगाया हमने। अभी देखिए मेरे पास मान लीजिए ये डेटा है, कुछ दिनों बाद मैंने यहाँ पर चेंज करना है। मैंने यहाँ पर कर दिया 75, सम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो फॉर्मूलाज लगाने का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है, जब भी आप उसके अंदर डेटा को चेंज करते हो, अपडेट करते हो, तो जहाँ पर भी उसके रिजल्ट गए होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाते हैं। कई बार हमारे पास अगर यहाँ पर मैनुअल कैलकुलेशन की हुई हो, हम यहाँ पर तो चेंज कर देंगे, यहाँ पर करना भूल गए तो आपका रिजल्ट मिसमैच हो जाएगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को। अभी ये फॉर्मूला हो गए, इसी काम के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे, फिर बताएंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन लगाना है सेम काम के लिए। हमने क्या किया था, सिंपल सम किया था, तो इसी काम के लिए एक बना बनाया फंक्शन मिलता है हमें एक्सेल में, उसका नाम क्या है, सम। कैसे यूज़ करना है, इक्वल टू का साइन पहले लगेगा, मैं लिख दूंगा सम। इस ऐसे से स्टार्ट होने वाले जितने भी फंक्शन थे वो आने लग गए। जब मैंने एस प्रेस किया, सम लिख दिया, तो जिस जिस फंक्शन के अंदर सम आ रहा है वो सारे नीचे लिस्टेड हो गए। मुझे ये पहले वाला चाहिए, यहाँ तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ कीबोर्ड से टैब प्रेस करूँगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, मतलब फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका है, फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। लगाना कैसे है, मुझे ये तीनों सेल चाहिए थे, मैंने B2 को पकड़ा, ड्रैग करके सिलेक्ट करते हुए D2 तक लेके गया एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया। अभी B2 कॉलन D2 तो का मतलब क्या है, B2 से लेके D2 तक हमने ऐड करना है। एंटर दबाया, यहाँ पर वही सेम रिजल्ट है। ऐसे ही हमने इसको नीचे की ओर ड्रैग कर दिया, फार्मूला को नीचे वाले सेल्स पर भी अप्लाई कर दिया। तो अभी फंक्शन भी लगा लिया हमने, फार्मूला भी लगा लिया। फ़र्क क्या हुआ दोनों में, क्यों यूज़ करते हैं हम फंक्शन, क्यों यूज़ करते हैं हम फार्मूला। फंक्शन क्या होता है, कुछ बने बनाए
प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ बने बनाए कैलकुलेशंस के सेट होते हैं जिनको हम उनका नाम देकर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला क्या होता है, हम अपनी अकॉर्डिंगली अगर कैलकुलेशन कुछ नहीं करवाना चाहते हैं जो डायरेक्टली कोई फंक्शन हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा, उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताऊंगा। मुझे क्या चाहिए, इस सेल के अंदर जन एंड फेब को मैंने जोड़ना है एंड मार्च को उससे माइनस करना है। ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो एक्सेल के अंदर बना हुआ है जो हमें ये काम करके दे। तो करेंगे कैसे, इसको हम इक्वल टू पहले लगा लेंगे, हम इक्वल टू लगा लिया। इक्वल टू लगा के हम पहले लगाएंगे सम नाम का फंक्शन। किस किस को जोड़ना है, मैंने इसको एंड इसको, B2 एंड C2 ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब इसमें से माइनस किसको करना, मैंने D2 एंटर दबाएंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ गया, नीचे ड्रैग कर दिया। तो अगर हम देखेंगे कि हमें कोई ऐसा फंक्शन बना बनाया मिल जाए एक्सेल के अंदर जो हमें पहली 2 कॉलम्स को तो सम करके दे लेकिन थर्ड कॉलम को उसमें से माइनस कर दे, ऐसा कोई भी फंक्शन हमें एक्सेल में नहीं मिलेगा। तो बात क्या हुई समझने वाली, यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, सिर्फ एक टाइप की कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया वो होता है जिसको आप नाम देकर उस काम के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। लेकिन कई बार हमारे पास एक्सेल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहाँ पर कोई भी डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हम, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, फार्मूलाज, जिसके अंदर या तो हम डायरेक्टली सेल्स का नाम भी दे सकते हैं या कोई फंक्शन और डायरेक्टली सेल का नाम देकर कोई फंक्शन यूज़ कर लें। जैसे यहाँ पर हमने किया है B2 एंड C2, यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता था, अगर मैं लिख देता इक्वल टू, कई दोस्तों ने सोचा होगा कि ऐसा क्यों नहीं किया, अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इक्वल टू किया दिस प्लस दिस माइनस D2, ये भी कर सकता था मैं, सेम रिजल्ट आया। इसमें और इसमें फंक्शन लगाने का मतलब क्या था मेरा, मैं आपको बताना चाहता था फार्मूला की एक और प्रॉपर्टी कि फार्मूला क्या होता है, उसमें आप डायरेक्टली सेल्स के नाम देकर भी कैलकुलेशंस ले सकते हो और उसके अंदर आप कोई फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब फार्मूला क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी हो सकता है और साथ में आपके किसी फंक्शन को भी उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो आप अपने रिजल्ट कस्टम तरीके से लेने के लिए। लेकिन फार्मूला फंक्शन क्या होता है, सिर्फ वो अपना एक काम करने के लिए बना हुआ, आप उस काम के लिए उस फंक्शन को यूज़ करोगे। नो डाउट बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे बने बनाए मिलते हैं जिनको हम यूज़ करके अपना काम बहुत आसान कर सकते हैं। तो ये तो था फार्मूलाज एंड फंक्शन के बारे में। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेल रेफरेंसिंग के बारे में, क्या होती है सेल रेफरेंसिंग, किस काम आती है, कैसे उसको यूज़ करते हैं फार्मूलाज एंड फंक्शंस को ईजिली अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए, ये सब देखेंगे हम आने वाली क्लास में। तब तक बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। नीचे कमेंट करके अपने सजेशन देना ना भूलिएगा कि कैसी लग रही है आपको क्लास और क्या इसमें आप नया जानना चाहते हो, कुछ नया ऐड करवाना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी होप के साथ कि आप मेरे चैनल के साथ बने रहोगे। आपको अलविदा बोलना चाहता हूँ। आने वाली क्लास बहुत जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू।